हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस नियॉन बटन को हम HTML और CSS की मदद से हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे एक index.html नाम की फाइल चाहिए और उसी के साथ साथ मुझे एक CSS फाइल भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट एक दो फाइल बना लेता हूँ। index.html कर देता हूँ और उसी के साथ साथ मैं कर देता हूँ style.css। style.css। अब मेरे सबसे पहले क्या काम है, मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट डालूंगा और बॉयलर प्लेट डालते मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी CSS फाइल लिंक कर देता हूँ। ये मैंने कर दी CSS फाइल लिंक और मैं टाइटल भी चेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ, नियॉन लाइट बटन कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया सेव और मैं क्या कर देता हूँ, लाइव सर्वर ऑन कर देता हूँ। लाइव सर्वर ऑन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों चीज़ को साइमल्टेनियसली ओपन रखता हूँ तो जो भी चेंजेस हो हमको तुरंत दिखे। हाँ, इतना सही है और इसको मैं बंद कर देता हूँ। थोड़ा सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेता हूँ एक एंकर टैग लेता हूँ और हैश कर देता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं 4 स्पैन ले लेता हूँ। 4 स्पैन हमको क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे थे उस बॉक्स में एक यहाँ से ऐसे घूम रहा था, फिर 90 डिग्री टर्न होके फिर नीचे आ रहा था, फिर ऐसे घूम रहा था, एक लाइन थी। एक लाइन राउंड राउंड घूम रही थी, सर्कल रेक्टेंगल में राउंड घूम रही थी, अपने वापस उसी पोजीशन पे आ रही थी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 4 स्पैन चाहिए। तो एक हो गया और मैं स्पैन इंटू 3 कर देता हूँ। ये मेरे हो गए 4 स्पैन। ये मेरा पूरा हो गया एक बॉक्स के लिए। वैसे मुझे कितने बटन चाहिए थे, 3 बटन बनाने, तो मैं 3 ले लूंगा। ये मेरा हो गया, HTML पार्ट खत्म हो गया। अब मेरा जो भी चीज़ होगा वो मेरा कहाँ पे होगा, CSS में होगा। लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, नियॉन बटन लिखना है। नियॉन बटन। आप चाहे तो इसको कैपिटल में ही लिख सकते हो या तो स्मॉल में लिख सकते हो। और अगर आपने स्मॉल में लिख दिया और आप चेंज करना चाहते हो तो हमारे पास बाद में CSS का एक ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं हम, फॉन्ट अपर केस कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया, नियॉन बटन कर दिया और मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो ये मेरे आ गए 3 नियॉन बटन। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं यूनिवर्सल सिलेक्ट कर लेता हूँ, मार्जिन पैडिंग 0 कर देता हूँ। मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग कर दिया 0 और मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मुझे दो चीज़ और करनी है यूनिवर्सल में। एक तो मैं फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर दूंगा, जो भी मेरी फॉन्ट फैमिली हो मुझे तीनों बटन में चाहिए, तो मैं कोई भी रैंडम ले लेता हूँ, जैसे ये ले ली मैंने। और इसी के साथ साथ मैं बॉक्स साइजिंग भी कर देता हूँ, बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स ये मैंने कर दिया सेव। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो भी चेंजेस करूँगा पहले मैं बॉडी के अंदर चेंजेस करता हूँ। बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैग्स कर देता हूँ। डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिया और कंटेंट मेरा कहाँ चाहिए, मुझे कहाँ पे चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो मैंने सेंटर में कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे जो ये कंटेंट है ये मुझे बीच में चाहिए। और मुझे कहाँ चाहिए, मुझे कॉलम में चाहिए। जैसे नियॉन बटन आ गया, फिर उसके नीचे नियॉन बटन और उसके नीचे तीसरा नियॉन बटन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले एलन आइटम सेंटर कर देता हूँ और उसी के साथ साथ मैं कर देता हूँ हाइट। उसकी मिनिमम हाइट कर देता हूँ मैं 100 VH कर देता हूँ, 100 VH। तो ये आ गया, मेरा नीचे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करूँगा कॉलम में। तो मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देता हूँ, कॉलम कर देता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन कर दिया कॉलम। तो ये आ गया, मेरा कॉलम में आ गया। और इसी के साथ साथ मैं बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। बैकग्राउंड दे दिया कुछ भी। कोई भी मुझे डार्क जो कलर चाहिए। तो ये मेरा हो गया, डार्क कलर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा ए था, ये एंकर टैग लिया हमने, अब मैं उसके अंदर थोड़े चेंजेस करूँगा। उसको मैं स्टाइलिंग करूँगा। तो उसमें सबसे पहले मैं कर देता हूँ पोजीशन रिलेटिव कर दिया। और उसके बाद मैं डिस्प्ले कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। और पैडिंग भी दे देता हूँ, 25 पिक्सल, 30 पिक्सल। ये हो गया मेरा पैडिंग। 25 30, हाँ सही तो लग रहा है। मैं बाद में फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ इसकी। और मैं मार्जिन भी कर देता हूँ, मार्जिन कर देता हूँ कितना, 40 पिक्सल कर देता हूँ। 40 पिक्सल 0। ये हो गया मेरा मार्जिन।
हाँ अब सही है। और कलर दे देता हूँ मैं, साइन कलर चाहिए मुझे, तो ये कलर सही लगेगा। हाँ ये कलर सही है, चलो। और फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं 25 पिक्सल कर देता हूँ फॉन्ट साइज। हाँ अब बिल्कुल सही लग रहा है। फॉन्ट साइज हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टेक्स्ट डेकोरेशन करता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे क्या चाहिए, नन चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे जो अंडरलाइन आ रही है वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट डेको नॉन कर देता हूँ। तो ये मेरी अंडरलाइन चली गई। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन दे देता हूँ 0.5 सेकेंड। और मैं आपको बाद में दिखाता हूँ जब इसका यूज़ करेंगे, जो भी मेरा जाएगा। तो अब देखा अभी आप लोगों ने, ये 0.5 सेकेंड में गया। ठीक है। और लेटर स्पेसिंग भी दे देता हूँ, 5 पिक्सल दे देता हूँ मैं लेटर स्पेसिंग। हाँ सही है। थोड़ा 6 दे के देखता हूँ। 5 ही सही था। ये हो गया, मेरा लेटर स्पेसिंग हो गया। और मैं क्या करता हूँ, मैं इस दोनों जो बटन है मेरे, दोनों बटन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। दोनों बटन का कलर चेंज कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ ए और NTH चाइल्ड कर देता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, तो मैं फर्स्ट में चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट में चेंज करके मैं क्या करता हूँ, फिल्टर यू रोटेट कितना डिग्री कर देता हूँ, 150 डिग्री। और कलर देखता हूँ कौन सा है, ये कलर 200 डिग्री। देखता हूँ कौन सा कलर आता है। हाँ ये कलर सही है, ऑरेंज टाइप। और मैं सेम चीज़ नीचे वाले को भी दे देता हूँ, सेकंड वाले को। उसमें 300 डिग्री रखता हूँ, देखते कौन सा कलर आता है। ग्रीन कलर आ गया, चलो सही है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जैसे इसके ऊपर लेके जाऊँ तो क्या होना चाहिए, होवर होना चाहिए। तो होवर के लिए मैं क्या करूँगा, ये होवर कर देता हूँ। और उसी के अंदर बैकग्राउंड पहले सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड हमने कौन सा लिया था, सियान लिया था। तो बैकग्राउंड एक्वा लिया था। ये हो गया मेरा बैकग्राउंड। और कलर भी कर देता हूँ। कलर हमने कौन सा लिया था, कलर लिया था ये मैंने कलर कर दिया। तो आप देख सकते हो कि अब मेरा कंटेंट का कलर मुझे दिखाई दे रहा है। पहले क्या हुआ था, पहले मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ये मैंने सेव कर दिया तो ये मुझे सिंपल दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये मेरा कलर आ गया है, उसके ऊपर जो मेरा कंटेंट का कलर था वो मुझे आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं बॉक्स शेडो दे देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ तो ये जो साइड में ऊपर है, ऊपर ऊपर का जो भी पार्ट है उसमें मुझे इसका शेडो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बॉक्स शेडो कर देता हूँ। बॉक्स शेडो के अंदर मैं कर देता हूँ 0.005 पिक्सल कर देता हूँ। और उसके साथ साथ मैंने क्या लिया था, एक्वा कलर लिया था। तो ये हो गया मेरा बॉक्स शेडो। नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया है, थोड़ा बिल्कुल हल्का सा आ गया है। मैं क्या करता हूँ, और भी कर देता हूँ 0.025 पिक्सल कर देता हूँ। और सेम एक्वा कर देता हूँ। अब देखते हैं। अब आप देख सकते हो थोड़ा और आ गया है। हाँ थोड़ा और कर, जो थोड़ा और चाहिए मैं क्या कर देता हूँ, 0.025 नहीं, इस बार मैं करता हूँ 50 कर देता हूँ। 55 पिक्सल और एक्वा अगेन। हाँ अब आप देख सकते हो थोड़ा और आ गया है। और मैं क्या करता हूँ, फिर से 0.0 200 पिक्सल कर देता हूँ और सेम में एक्वा कलर कर देता हूँ। ये मेरा हो गया। अब सही है। अब आप देख सकते हो बिल्कुल सही है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया होवरिंग पार्ट हो गया। अब स्पैन के अंदर देखेंगे हम, जो भी चीज़ हम हमारा होगा वो स्पैन के अंदर देखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एंकर टैग और स्पैन में कर देता हूँ। पहले पोजीशन सेट कर देते हो, एब्सोल्यूट चाहिए मुझे, एब्सोल्यूट कर दिया। और डिस्प्ले कर देता हूँ ब्लॉक।
ब्लॉक कर दिया, सेव कर देता हूँ। अब ये सही थोड़ा, जी अब सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने जो nth चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड है, मतलब इसके अंदर मैं क्या दूंगा, एनिमेशन दूंगा। जैसे मैं उसके ऊपर, आप देख सकते थे कि वो लाइनिंग आ रही थी, वैसे लाइनिंग आ रही थी तीनों बटन में। तो पहले मैं फर्स्ट वाले बटन के लिए लाइनिंग डालता हूँ। तो ए के अंदर स्पैन का मेरा फर्स्ट चाइल्ड, उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मेरा टॉप होगा 0, लेफ्ट होगा मेरा -100, और मेरा विड्थ में करता हूँ 100% चाहिए मुझे। क्यों, क्योंकि मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले लाइन डिफाइन कर रहा हूँ, मैं ये 100% चाहिए मुझे। तो ये कर दिया मैंने 100%। अब देख सकते हो कि अभी नहीं आया। मैं हाइट कर देता हूँ 2 पिक्सल। मैं जब लीनियर ग्रेडियंट डालूंगा तब आपको दिखाई देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इस चीज़। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, उसके अंदर क्या कर देता हूँ मैं, 90 डिग्री, और ट्रांसपेरेंट, क्योंकि जो मेरा कलर आ रहा है क्योंकि वही मुझे चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट, और मेरा कलर क्या था, एक्वा था। ये हो गया मेरा लाइन, आप देख सकते हो ये मेरी लाइन आ गई, ये आ गई मेरी लाइन। अब एनिमेशन करना है मुझे। एनिमेशन में एनिमेट 1 सेकेंड, और लीनियर इनफाइनाइट कर देता हूँ। लीनियर इनफाइनाइट हो गया। अब मैं इस एनिमेशन को दूंगा, ये घूमना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, की फ्रेम एनिमेट कर देता हूँ, @ की फ्रेम, और एनिमेट 1। 0% के अंदर लेफ्ट होगा मेरा -100%, और जब मेरा 50% और 100% हो, तब क्या होना चाहिए, मेरा लेफ्ट होना चाहिए 100%। तो ये अभी सही हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा चाइल्ड लेता हूँ इसका। ये ओवरफ्लो हो रहा है, तो ओवरफ्लो के लिए मुझे क्या करना है, मैं तो पहले इसका कर देता हूँ, ओवरफ्लो को हटा देता हूँ। तो ओवरफ्लो भी डन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो, अब किधर तक ये रुक जा रहा है ये, अब सही है। अब मैंने क्या किया था, मैं यहाँ पे सेकंड चाइल्ड के लिए भी सेम चीज़ कर दूंगा। मैंने कॉपी तो कर दिया, अब मैं चेंज कर देता हूँ, एनिमेट 2, और पहले यहाँ पे 2 कर देता हूँ मैं सब जगह। 2 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, वो मेरा जो टॉप लेफ्ट है वो मुझे डिफरेंट चाहिए, तो मैं टॉप क्या कर दूंगा, टॉप में कर देता हूँ -100, और राइट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे राइट साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए। अब मुझे ये वाली जो लाइन आ रही है वो मुझे यहाँ पे चाहिए, इस वाले पार्ट में। मैं क्या कर देता हूँ, मैं राइट कर दिया और 0 कर दिया। विड्थ में कर देता हूँ 2 पिक्सल, 2 पिक्सल कर दिया। और मैं क्या कर देता हूँ, हाइट कर देता हूँ 100%, क्योंकि अब मुझे ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली हाइट मुझे 100% चाहिए। तो ये मैंने कर दी 100%। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ से ऐसे जा रही है, आप देख सकते हो कि लाइन ऐसे जा रही है, जो हाइट हमारी 100% है वो वाली लाइन जा रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेंजेस लाएंगे यहाँ पे 0%, और जो है यहाँ पे लाएंगे, और ये भी चेंज करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 180 डिग्री। अब सही है। 180 डिग्री करते आप देख सकते हो कि ऊपर से पतली पतली होकर मोटी हो रही है स्ट्रिप, दिखाई दे रही है आपको। हाँ। अब इधर मैं क्या कर देता हूँ,
इधर मुझे चाहिए टॉप टॉप चाहिए, तो ये मैंने हटा दिया। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं टॉप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये पार्ट आ गया है, ये जो पार्ट है हमारी लाइन वो आ गई है। अब मुझे उसको एनिमेट करना है, तो एनिमेट के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ एनिमेशन डिले कर देता हूँ, एनिमेशन डिले। और मैं कितना टाइम दे देता हूँ, 0.25 सेकेंड। ओके, अब सही है। अब आप देख सकते हो बिल्कुल सही जा रहा है। जैसे यहाँ पे खत्म हो रहा है वो तुरंत आ जा रहा है, मतलब हमारा जो 0.25 सेकेंड हमने डाला वो परफेक्ट मैच हो गया है। अब मैं लेता हूँ थर्ड स्पैन हमारा। थर्ड स्पैन के लिए भी सेम चीज़ मुझे चाहिए। मैं शिफ्ट अल्टर और डाउन की करते ही ये क्या हो जाएगा, मेरे लाइन को कॉपी कर देगा नीचे की तरफ। अब मैं ये क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेता हूँ 3 लेता हूँ, और मैं यहाँ टॉप की जगह क्या कर देता हूँ, मैं बॉटम कर देता हूँ। बॉटम कितना रखूँगा मैं, 0। अब मुझे यहाँ पे नीचे की साइड चाहिए, तीनों बटन में नीचे की साइड चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, बॉटम 0 कर दिया। फिर मैं क्या करूँगा, राइट में कर देता हूँ मैं -100 कर दिया। अब देख सकते हो ये आ गया है, लेकिन ये यहाँ पे आया है, उसको मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमने विड्थ दे रखी है वो मैं 100% करूँगा और हाइट 2 पिक्सल कर देता हूँ। ये मैं कर देता हूँ 100%, और मैं हाइट कर देता हूँ 2 पिक्सल कर देता हूँ। 2 पिक्सल कर दी। अब आप देख सकते हो कि ये आ रहा है, ये चीज़ हमारा ऐसे जा रहा है। अब उसको लाइन पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 270 डिग्री कर देंगे, ये हो गया 270 डिग्री। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ एनिमेट 3। एनिमेट 3 हो गया, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मुझे चेंजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मुझे राइट से चाहिए। क्या चाहिए मुझे, राइट साइड से चाहिए, मुझे यहाँ से चाहिए इस साइड पे, तो मैं क्या कर दिया, सेव कर दिया। और ये एनिमेट नहीं होता, एनिमेट के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 0.70 या फिर 0.5 सेकेंड कर देता हूँ। ये चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे मैंने 3 नहीं किया है। अब आप देख सकते हो कि मेरा चेंज हो रहा है। अब सेम चीज़ हम क्या करेंगे, हम फोर्थ स्पैन के लिए भी करेंगे। सेम चीज़ हम किसके लिए करेंगे, फोर्थ स्पैन के लिए। ये मैंने कर दिया 4। फिर मुझे बॉटम कितना चाहिए, बॉटम चाहिए मुझे -100 डिग्री चाहिए, 100 चाहिए। और राइट मुझे कितना चाहिए, राइट मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे लेफ़्ट चाहिए। लेफ़्ट में कर देता हूँ 0, लेफ़्ट कर दिया 0। अब ये पार्ट आप देख सकते हो ये आ गया है। अब मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, मुझे विड्थ कितनी चाहिए, विड्थ चाहिए मुझे 2 पिक्सल चाहिए। और ये मुझे चाहिए कितना, 100% हाइट चाहिए मुझे। ये चीज़ मेरा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एनिमेशन यहाँ पे कर देता हूँ 0.75 कर देता हूँ पहले तो। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 4, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 4। और 360 डिग्री चाहिए मुझे। अब मेरा रोटेशन मुझे 360 डिग्री चाहिए। ये सब पार्ट हो गया। अब मुझे क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे बॉटम बॉटम पे करना है, क्योंकि बॉटम से अप जा रहा है, बॉटम से अप जा रहा है, इसलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे बॉटम। अब आप देख सकते हो कि ये हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंटेक्स गलत डाल दिया। अब आप देख सकते हो अब ये हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अब बटन रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।